मैं केवल लड़ाई हारा हूं, लेकिन मेरी जंग जंग अभी भी जारी है। ये शब्द थे श्रेयस अय्यर के पिछली हार के बाद आरसीबी से, और वाकई में उन्होंने आज जंग को जीतने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया मुंबई को हराकर। लेकिन इस जीत के बाद ना श्रेयस अय्यर ने आरसीबी के लिए एक फुल एंड फाइनल वार्निंग भी जारी कर दी है, और कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही हैं अपने बयान में जो आपको दर्शाएगा, जो आपको यह यकीन दिलाएगा कि श्रेयस अय्यर भी ना सिर्फ एक बड़े मैच के खिलाड़ी बन चुके हैं, बल्कि एक बहुत बड़े कप्तान भी बन चुके हैं। कैसे श्रेयस अय्यर ने एक हार को जीत में तब्दील किया वो तो हम सब ने देखा ही, लेकिन उसके बाद उनका बयान और ज्यादा क्लियर था, और ज्यादा पेचीदा था। तो अहमदाबाद के मैदान में पंजाब और मुंबई की टीम के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। यह कोई आम मुकाबला नहीं था, एक ऐसा मुकाबला था जिसमें सांसें तेज हो जाती हैं जब 200 से ज्यादा रन कोई भी टीम बना दे। मुंबई की टीम का रिकॉर्ड था आज तक का, सोचिए 18 साल से अब तक का रिकॉर्ड था 200 से ज्यादा रन जब भी बनाए हैं, डिफेंड कर लिया। लेकिन आज वो सारा इतिहास भी पलट चुका है और नया नाम लिखा गया है एक ऐसे कप्तान का जिसने इस इतिहास को पलटा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि आधे से ज्यादा रन जो बने हैं पंजाब के लिए वो तो अय्यर ने बनाए ही हैं, साथ ही साथ जो बाकी खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं वो भी अय्यर के कॉन्फिडेंस से ही बने हैं। फाइनल में 204 चेज करना अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट होता है, वो भी तब जब आपके दोनों ओपनर्स प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या फेल हो गए हों। लेकिन जॉश इंग्लिश का साथ मिला तो अय्यर ने गाड़ी को सीधा छठे गियर में भगाया। देखा ही नहीं कि दूसरे छोर पर कौन खड़ा है, कौन कैसे खेल रहा है, वो बस अपना गेम एग्जीक्यूट कर रहे थे, क्योंकि सबको तो वो सबका रोल बताकर ही आए हुए थे। इस क्लियरिटी के साथ खेले श्रेयस अय्यर जैसे कि मानो कभी अपने पीक टाइम में एमएस धोनी खेला करते थे बतौर कप्तान, या सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ी। श्रेयस अय्यर ने ना सिर्फ अपनी टीम के लिए एक मजबूत पार्टनरशिप बनाई वक्त वक्त पर, बल्कि अपनी इनिंग पर एक हल्की सी खरोच नहीं आने दी। इनफैक्ट एक वक्त पर वो रन आउट भी हो जाते, लेकिन जब उन्हें जीवन दान मिला फिर तो उन्होंने मैच खत्म ही कर दिया बॉस। 41 गेंदे, 8 छक्के, 5 चौके और 87 रन की नाबाद पारी। ये आंकड़े बताते हैं कि एक कप्तान एक अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकता है एक सीजन में, सेमीफाइनल तो जिता ही सकता है। साथ ही श्रेयस अय्यर ने अपने पिछले 5 साल में इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। आप सोचिए, एक ऐसा कप्तान जिसने 603 रन एक सीजन में निकाल कर दिए और टीम को फाइनल में ले गया। बहुत कम आपको ऐसे कोई कप्तान मिलेंगे, आप अगर पीछे आईपीएल का इतिहास खंगालेंगे तो। श्रेयस अय्यर वाकई में वन मैन आर्मी है, और यह कहना गलत नहीं कि वो अपनी टीम को आगे रखते हैं। तभी तो एक मैच में जब उनके शतक के पास थे वो, तब भी उन्होंने शशांक को कहा कि मेरे शतक की चिंता मत करो, बस रन मारते चले जाओ। श्रेयस अय्यर ने मुंबई की टीम को सिंगल हैंडेडली अपनी 87 रन की पारी से हराया है, और उसके बाद उनके शब्द अब आरसीबी को बुरा सपना बनकर डरा रहे होंगे। जिस तरीके से आरसीबी से हारने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा था, वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर। हम केवल एक लड़ाई हारे हैं, एक रात की जंग नहीं हारे जीतने की, और उन्होंने उस बात को साबित कर दिया। ठीक वैसा ही एक वन लाइनर निकल के आया है आरसीबी की टीम के लिए, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम के लिए कई बड़ी बातें कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए एक एक लाइन श्रेयस अय्यर की आपके सामने रखता हूं। जीत के बाद श्रेयस अय्यर जैसे ही बयान देने आते हैं, सीधे तौर पर हर्षा भोगले उनसे एक सवाल करते हैं, आप जब आज बल्लेबाजी कर रहे थे अलग सा ही कुछ रिलैक्सपन था, आप इतने ज्यादा शांत कैसे थे? और श्रेयस अय्यर का उतना ही सीधा जवाब भी आता है, वो कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी बड़े मौके होते हैं, इस तरीके की प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी एक बात बहुत क्लियर है जो मेरे माइंड में रहती है कि अगर मैं जितना ज्यादा शांत रहूंगा, काम रहूंगा, उतने ही बेटर रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। और यही बात मैं अपनी टीम के हर एक खिलाड़ी को बताता हूं, ताकि सभी अपना रोल रिस्पॉन्सिबली निभा पाए। हमने इस सीजन में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, इसीलिए मैं इस जीत को आज सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा है। इसके बाद श्रेयस अय्यर ये भी कहते हैं कि मुंबई के खिलाफ सेमीफाइनल खेल रहे हैं, ये सोचकर बार बार पसीना बहाने से अच्छा ये था कि हम अपनी पारी पे फोकस करें। मैं जानता था कि अगर मैं मैदान में ज्यादा टिकूंगा, मेरा विजन उतना ही ज्यादा बेटर होता जाएगा, और फिर तो गेंद बल्ले पे आती चली गई, रन्स बनते चले गए और हम मैच जीत गए। इतना ही नहीं, जब श्रेयस अय्यर से यह पूछा गया कि आरसीबी के खिलाफ आप बुरी तरीके से हारे थे, उस पर आप क्या कहेंगे? श्रेयस अय्यर ने सीधा कहा कि उस हार को मैं कूड़ेदान में फेंक चुका हूं, और अपनी पूरी टीम को कह दिया था कि याद करने की जरूरत नहीं है, इस सीजन हम बहुत अच्छा खेले हैं, एक मैच खराब हुआ है, हमारे पास अब भी एक मौका है, हम उसे कैपिटलाइज करेंगे और वहां पर जीतने की कोशिश करेंगे। सो आज हुआ। श्रेयस अय्यर ने आगे ये भी कहा, अब जो उनका वन लाइनर निकल कर आया
कि मुझे लगता है कि अभी मेरा काम अधूरा है। मैं आज की जीत को सेलिब्रेट जरूर करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि फाइनल में पहुंचना सिर्फ एक अधूरा काम है। पूरा तब होगा जब ट्रॉफी पंजाब की होगी, जब हम फाइनल को जीत जाएंगे। श्रेयस अय्यर ने कहा, द जॉब इज नॉट डन येट। वही वन लाइनर जो उन्होंने आरसीबी से हार के बाद कहा था, अब आरसीबी के लिए कह दिया है। श्रेयस अय्यर इरादे के पक्के हैं बॉस, न जाने कितने कप एक साल में जीत चुके हैं, कहीं आरसीबी से उनका सपना ना जीत जाए। आप सभी को क्या लगता है, आरसीबी और पंजाब के इस फाइनल में कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।